हेलो फ्रेंड्स। तो ये फरवरी मंथ जो है ये बहुत बेस्ट समय है अपने गार्डन में काम करने के लिए। जैसे कि अगर आपको कटिंग्स लगाना है तो इस सीजन में अगर आप कटिंग्स लगाएंगे तो भी बहुत आसानी से लग जाता है। और उसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप सीड लगाना चाहें तो सीड भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट होता है ये फरवरी मंथ में। जनवरी में भी इससे भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फरवरी मंथ बेस्ट है क्योंकि ना ही अभी ठंड है और ना ही अभी गर्मी हुई है। तो ये जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड जो रहता है ये कटिंग्स लगाने के लिए, सीड्स लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे गार्डन्स में जो हमने सीजनल प्लांट्स जो विंटर के लगाए थे जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और अब धीरे धीरे उसका समय जा रहा है, तो क्या हमारे गार्डन में समर में फ्लावर्स नहीं होंगे? नहीं होंगे ज़रूर। तो हमें अभी से ही उसके सीड्स लगाने होंगे और उसके जो जर्मिनेशन होंगे, सैपलिंग्स होंगे, उसे ही हम ग्रो करेंगे समर के फ्लावर के लिए। तो मेरा ये वीडियो जो रहेगा कि इसमें कैसे हम सीड को, कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसे हम समर में उसके सीड से ग्रो कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल दूंगी। कि मैं कुछ लेकर आई हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स के हैं और ये सीजनल है, ये गर्मी के भी हैं और कुछ एक दो आपको ओवरऑल मतलब एक पूरे साल के लिए भी रहता है। तो इस तरह से मैं एक एक सारी जानकारी उसके दूंगी, कब उसको जर्मिनेट करना है, कब उस फ्लावर के लिए वो रेडी हो जाएगा और कब तक रहेगा। और नेक्स्ट पार्ट जो इसका रहेगा, हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट, उसमें हम कैसे सीड को जर्मिनेट करते हैं, उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं और उसको कैसे सीड लगाते हैं ताकि हमारा 100% सक्सेस हमें मिले सीड को जर्मिनेट हो। दोस्तों तो ये देखिए बालसम की सीड है। इसे लगाने का जो समय है ये आपको जनवरी से अप्रैल तक लगा सकते हैं, या जो हिली एरिया होती है जहाँ पे ठंड, मतलब अभी जो ठंड अधिक होती है, तो वहाँ पर इसे फरवरी से मई तक में लगाया जा सकता है। मतलब आफ्टर ये विंटर जैसे खत्म होता है और समर जो स्टार्ट होने के पहले का जो बीच का जो ये पीरियड रहता है, ना ही यहाँ पे बहुत ठंड रहती है और ना ही अभी गर्मी शुरू है, तो ये सीजन जो है इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें जो फूल खिलने का जो समय, जब जर्मिनेशन होने के बाद आपको 7 to 8 वीक्स लग जाता है जर्मिनेट होने के बाद इसमें फ्लावरिंग होने में। तो ये, और इसका एक चीज खासियत ये है कि इसमें ये सालों भर आपको ये प्लांट रह सकता है। थोड़ी सी बारिश में इसे बचाना होता है, जहाँ बहुत बारिश होती है तो ये थोड़ी सी इसकी प्लांट्स खराब हो जाती है। अगर बारिश में बच गई और बहुत पीक जो गर्मी रहती है उस समय भी इसे बचाना रहता है। ये जो है कि इसमें जो फ्लावरिंग होने के बाद इसमें सीड बनते हैं और इस सीड को आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली जो नीचे गिर जाती है, तो उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्लांट्स इसमें से ही मिल जाएगा, उसके नीचे से खुद ब खुद वो जर्मिनेट होके निकल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर्स में है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। इसमें बड़े सिंगल लेयर में भी होते हैं और इसके डबल वाले भी फ्लावर्स होते हैं। तो ये बहुत सुंदर फ्लावर है जो कि लगाने के लिए बेस्ट है। ये समर में भी खिलता है और सालों भर आपको इसमें, अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर प्लांट का बीज सीड है ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस में भी मल्टी कलर भी होते हैं, इसमें जैसे ऑरेंज, येलो में भी होते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं। और इसकी, इस प्लांट की जो फ्लावरिंग प्लांट होती है इसकी हाइट थोड़ी सी अधिक होती है, 1.5 से 2 फीट तक नीचे से जमीन से हो सकती है। अगर इसकी हाइब्रिड वैरायटी लाते हैं तो वो छोटे में खिलते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके जो प्लांट्स होते हैं थोड़ी दूसरे प्लांट से इसकी हाइट अधिक होती है। इसमें भी सीड को कलेक्ट किया जा सकता है। इसका जर्मिनेशन का जो समय है ये जनवरी से अप्रैल है और जुलाई से अगस्त, ये दोनों पीरियड में इसे जर्मिनेट किया जा सकता है। जनवरी से अप्रैल मतलब कि ये अभी बहुत गर्मी के समय नहीं है और ठंड खत्म हो गई है और बहुत पीक समर नहीं है, तो उस बीच में ये जर्मिनेट होगा। और दूसरा कि जुलाई, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जुलाई और अगस्त महीने में भी, जब फर्स्ट बारिश जैसे होने के बाद, जो पहला बारिश होता है कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा शांत होता है जब बारिश, तो उस बीच में इसे लगाएंगे तो इसके प्लांट्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे। और दूसरी कि इसका जो फ्लावरिंग का जो टाइम होता है, इसके प्लांट्स थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो 3 to 4 मंथ्स इसके प्लांट्स को पूरे जो
फ्लावरिंग जर्मिनेशन के बाद जब हम बोलते हैं कि फ्लावरिंग कब होगी, तो इसमें 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं, ये क्योंकि ये थोड़ी हाइट लेती है और फिर उसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से इसके भी सीड अगर एक बार आप इस प्लांट्स को आप लगा लिए, तो इसके बहुत सारे सीड्स ऑटोमेटिकली ज़मीन में गिरेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए खुद ब खुद उसमें से प्लांट्स आएँगे, जिसे आप वापस उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है गाइलर्डिया, ठीक है? ये भी बहुत सुंदर, ये देखिए आपको इसमें दिख रही है ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन में ये इसके फ्लावर्स रहते हैं। इसका फिक्स कलर है, इसमें बहुत डिफरेंट कलर्स नहीं होते। ये इसी तरह के ऑरेंज टाइप में येलो शेड का जो फ्लावर होता है, उसी तरीके से जैसे इस फोटो में दिख रहा है, इस तरह के फ्लावर्स हैं और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसके प्लांट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। इसका भी जर्मिनेशन का टाइम है जनवरी से अप्रैल, या फिर हिली एरिया जो है तो उसमें आपको फरवरी से मई है। उस पीरियड में जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा इस प्लांट्स का। और इसमें जर्मिनेट होने के बाद जो फ्लावरिंग का टाइम कितना लगता है, तो 12 to 14 वीक्स जा सकता है इसमें फ्लावरिंग आने में। जब तक इसके प्लांट्स अच्छे होंगे फिर तब कली आएगी और फ्लावरिंग होगी, तो इसका टाइम है। इसमें भी वही खासियत है कि इसके जब प्लांट्स के जो सीड बनेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ज़मीन में अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे में खुद ब खुद और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लांट्स निकलेंगे। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट्स हैं। इसकी जो कलर होता है बहुत वाइब्रेंट कलर है, बहुत सुंदर अट्रैक्ट करती है सबको, तो ये बहुत सुंदर कलर है। नेक्स्ट जो है ये हमारा गॉम्फ्रेना, ये भी बहुत सुंदर, देखिए बॉल की तरह वो दिखती है, छोटी-छोटी गोल-गोल, बहुत बड़े साइज में इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है, छोटे-छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी सारे वो भरे रहते हैं ऊपर। जैसे आप लगाएँगे एक आप जैसे कंटेनर में कोई लगाते हैं तो एक सारे साथ बहुत सारा उसमें प्लांट्स लगाइए, तो देखिए कि ऊपर से बहुत सुंदर वो छोटे-छोटे बॉल्स डिफरेंट कलर्स में उस तरह से दिखेंगे, तो ये बहुत सुंदर ये भी प्लांट है। फरवरी में आप इस सीड को लगाते हैं तो आपकी फ्लावरिंग जो है उसका टाइमिंग है 12 to 14 वीक्स के बाद ये फ्लावरिंग देना शुरू हो जाएगा। तो आप जितना लेट करेंगे तो उस हिसाब से इसमें फ्लावरिंग भी लेट होगी। और ये आपको है कि साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग करता है, सालों भर ये प्लांट रहने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप समर के लिए चाहते हैं कि आपके पास प्लांट्स रहे, फ्लावरिंग प्लांट आपके गार्डन में फूल खिले, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि देखिए इसके भी सीड्स निकलते हैं, इसे भी आप जमा कर सकते हैं, सीड कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं कलेक्ट किया तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये भी सीड्स ऑटोमेटिकली इसके प्लांट्स निकलते हैं। प्लांट है ये देखिए सनफ्लावर का, तो ये जो चीज़ है कि सनफ्लावर जो है ये हम लोग शुरू से जानते हैं कि इसके सीड से एडिबल ऑयल हम लोग यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारा चीज़ है जिसको यूज किया जाता है। लेकिन गार्डन में पहले में सब कोई के पास बहुत सारे जो फूलों के शौकीन रहते थे वो इस प्लांट को ज़रूर लगाते थे, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग की साइज़ होती है बहुत बड़ी साइज़ में ये फ्लावर्स होते हैं। और लेकिन अभी तो ये हाइब्रिड वैरायटी में ये छोटे प्लांट्स में भी सनफ्लावर होते हैं, अलग-अलग वैरायटी आती है इसकी। तो ये भी समर में खिलने वाली, इसे फुल सनलाइट चाहिए, तो ये समर का बहुत बेस्ट फ्लावर है। इसका जर्मिनेशन पीरियड जो है ये भी जनवरी टू अप्रैल है और जुलाई टू सितंबर, ये दोनों पीरियड में इसे हम जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर समर के लिए आप सीड लगाना चाहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये फ्लावर्स के जो प्लांट है बहुत ही बेस्ट। और जर्मिनेशन के बाद इसमें फ्लावरिंग जो होती है 12 to 14 वीक्स ये भी लेता है, क्योंकि इसके प्लांट्स भी थोड़े बड़े होते हैं। जब थोड़े से बड़े और हेल्दी हो जाते हैं तब इसमें कलियां आती है, क्योंकि इसके कली की साइज बड़ी होती है और बड़े फूल आते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है, लेकिन ये अगर एक बार आप लगा रहे हैं इसको तो ये 8 to 9 मंथ्स तक ये आपके गार्डन में रहेगा और इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट मैंने 6 प्लांट्स के बीज आपको बताया, तो ये 6वां नंबर है, ये है जीनिया। जीनिया में डबल भी होते हैं, जीनिया के सिंगल भी होते हैं और इसमें मल्टी कलर भी होते हैं और 1-2 कलर में भी आते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। आप इसमें छोटे वाले लेना चाहते हैं, लिलीपुट जीनिया भी होते हैं जिसमें फ्लावर तो वैसे ही होते हैं लेकिन थोड़ी सी साइज छोटी-छोटी होती है उसकी, तो आप उसमें 2 वैरायटी होती है। तो आप लिलीपुट लगाना चाहते हैं उसके बीज लीजिए, आप नॉर्मल जो मल्टी कलर के होते हैं उसके भी सीड लगा सकते हैं। और उसमें देखिए कि इसकी भी जो जर्मिनेशन का जो टाइम है ये भी आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक है और जुलाई से
सितंबर में भी लगा सकते हैं। तो ये 2 पीरियड इसके लिए है, आप दोनों पीरियड में इसे लगा के और इसके फ्लावरिंग को पा सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग में बहुत टाइम नहीं लगता है। इसमें जो जर्मिनेशन के बाद जो फ्लावरिंग ब्लॉसम का जो टाइमिंग है कि इसका भी 8 to 10 वीक्स, मतलब कि 2 महीने में आपको इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी, जब प्लांट्स हो जाएंगे और इसमें जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट्स रेडी होके इसमें फ्लावरिंग, जो फर्स्ट फ्लावरिंग बोलेंगे ब्लॉसम का टाइम जो समय रहेगा वो आपको 2 मंथ्स हो सकता है, मतलब 8 वीक्स से लेकर 10 वीक्स में भी जा सकता है। और ये आपको ऑलमोस्ट सालों भर ये प्लांट्स रहते हैं। थोड़ा सा आप केयर कर लेंगे, अगर गर्मी के दिन में जब बहुत गर्मी रहती है या फिर बारिश में जब बहुत लगातार बारिश हो रही है तो आप उस समय उसको बचा लीजिएगा, तो ये आपके पास सालों भर रहेगी। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने 6 तरह के जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उसको परचेज किया और उसको आप उसके बारे में आपको जानकारी दी कि कैसे कैसे उसका कब जर्मिनेशन पीरियड है और वो कितने लंबे समय तक वो आपके पास रह सकता है और जर्मिनेशन के बाद उसमें कब फ्लावरिंग होगी। तो ये सब जानकारी आज के वीडियो में, ये फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का था उसमें मैंने बताया। फरवरी मंथ का जो पीरियड है इसमें ना ही बहुत ठंड है और ना ही बहुत गर्मी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जैसे जैसे अगर गर्मी जैसे ठंड भी अगर आती है तो उसमें सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, हमारा सीड ग्रो नहीं कर पाता है। और अगर बहुत गर्मी भी है तो हमारे सीड को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो उसे मॉइस्चर हमेशा मिलना चाहिए। तो गर्मी के समय में क्या हो जाती है कि मिट्टी सूख जाती है, मिट्टी सूखने से क्या है कि सीड का जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये जो पीरियड हुआ हमारा, ये फरवरी मंथ, ये बहुत ही बेस्ट मंथ है। तो आप लेट ना करें, अगर आप चाहते हैं कि आप सीड से आप समर के लिए प्लांट्स को जर्मिनेट करें तो आप अभी से ही, आपके अगर आसपास में कोई गार्डन शॉप है जहाँ पे ये सब सामान मिलते हैं तो वहाँ से परचेज कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर वहाँ नज़दीक में नहीं है तो ये सारे सीड्स जो है ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अभी इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम इसे कैसे लगाएंगे, ये इसको जर्मिनेट करने के लिए इसकी मिट्टी कैसी होगी और उसमें हम किस तरह से उसको लगाएंगे ताकि हमारा जो जर्मिनेशन का रेट 100% हो। कोशिश कीजिए कि जो अच्छे क्वालिटी अच्छे ब्रांड के सीड्स है जिसके उसी को उससे ले, ताकि उसका सीड्स अगर हमारा हेल्दी रहेगा तभी हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा प्लांट्स का। तो सीड्स लेते समय ये बात का ध्यान जरूर दें कि वो एक हाइब्रिड वैरायटी रहे, ताकि हमारा सीड और हेल्दी प्लांट्स जो सीड्स रहेगा तो ही हेल्दी प्लांट्स आएंगे। तो इस तरह से आप जब सीड्स खरीदते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान हो कि सीड की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो आपका कमेंट होता है उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम फिर नए नए वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।